ओम। महाभारत के शांति पर्व का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस समय शांति पर्व के सार पर हम चर्चाएं कर रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है वो वनस्पति विज्ञान को लेकर के है, बॉटनिकल साइंस को लेकर के है। अर्थात इसमें जो हमारा विषय है वो है कि क्या वृक्षों में चेतना होती है, क्या वृक्षों में आत्मा होती है, क्या वृक्षों को सुख दुख की अनुभूति होती है, क्या वृक्षों के भीतर ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं, आँखों से क्या वो देखते हैं, कानों से क्या वो सुनते हैं, क्या वो भी मनुष्यों की तरह सूंघते हैं, क्या वो भी रसना की तरह रस लेते हैं, क्या वो भी मनुष्यों की तरह स्पर्शेंद्रिय का प्रयोग करते हैं। इन सब विषयों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। हमारी संस्कृति का जो मूल आधार है वो ये है कि हम परमात्मा को सब प्राणियों के भीतर मानते हैं। पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति सबके भीतर हम परमात्मा का वास मानते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जो आस्तिक प्रकृति के लोग रहे उन्होंने पर्वतों को भी पूजा, नदियों को भी पूजा, और इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, पेड़ों को भी पूजा। तो ये जो पूजन की परंपरा है ये केवल आपको भारत में मिलेगी, कहीं और नहीं मिलेगी। उसकी मूल अवधारणा यही रही कि वो सबके भीतर परमात्मा का वास मानते रहे। महाभारत के शांति पर्व में महर्षि भृगु और महर्षि भारद्वाज जी का एक संवाद आता है और वहाँ पर वो इन्हीं चीज़ों के विषय में चर्चा करते हैं कि क्या वृक्षों के अंदर चेतना चलती है कि नहीं, क्या वो देखते सुनते जानते समझते हैं या नहीं। जैसे मनुष्य रूप रस शब्द स्पर्श गंध का भोग करता है, अनुभव करता है, वैसे ये आत्माएं करती हैं या नहीं करती, ये वृक्ष करते हैं या नहीं करते। इस प्रकार की यहाँ पर चर्चाएं दी हुई हैं। यहाँ से स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि वृक्षों में चेतना है। पर ये बातें हमें कब पता चल गई? ये बातें तो हमें बहुत पहले पता चल गई, क्योंकि महाभारत में इसका स्पष्ट उल्लेख है। और महाभारत से बहुत पहले आदिकाल में जो हमारा संविधान था या है उसको कहते हैं मनुस्मृति, और मनुस्मृति में भी इस प्रकार की चर्चाएं आई। लेकिन जो आधुनिक जगत है वो उसको कब पता चला कि वृक्षों में चेतना होती है, वृक्षों में आत्मा होती है? तो सर जगदीश चंद्र बोस नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने अपने प्रयोगों के द्वारा ये सिद्ध करके दिखाया कि वृक्षों के भीतर चेतना होती है। उसके बाद लोगों ने मानना शुरू कर दिया। लेकिन उससे पहले के जो लोग हैं, खासतौर से जो यूरोपियंस लोग हैं, एशियन कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं, अफ्रीकन कंट्री में, अमेरिकन कंट्री में जो लोग रहने वाले लोग हैं, उनकी ऐसी मान्यता थी ही नहीं कि वो वृक्षों में भी आत्मा मान सकें। हालांकि हमारे यहाँ जो अलग अलग संप्रदाय चलते हैं, एक जैन संप्रदाय है, बौद्ध संप्रदाय है, ईसाई संप्रदाय है, मुस्लिम संप्रदाय हैं, इन्होंने अपने अपने तरीके से आत्मा की व्याख्या करी है। किसी ने किसी प्रकार से माना, किसी ने किसी प्रकार से माना, लेकिन उन्होंने वृक्षों में तो बिल्कुल भी नहीं माना। लेकिन हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि ना भाई, वृक्षों में भी आत्मा है। तो महाभारत से पहले हमें संविधान की ओर चलना चाहिए, और संविधान में इनका वर्गीकरण किया गया है। आपको पहले हमने मनुस्मृति पढ़ाई और मनुस्मृति में कुछ श्लोक बताए थे जो वृक्षों की अंतस चेतना के विषय में कहते हैं। जैसे एक श्लोक था कि औषध्या फल पाकांता बहुपुष्प फलाग्रह अपुष्पा फलवंतो ये ते वनस्पतयः स्मृतः। यानी जिन पौधों का जीवन फल पकने तक ही रहता है उनको उन्होंने कहा कि ये औषधि हैं। जैसे जो हम गेहूं बोते हैं, चना है, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, सरसों है, ये सब क्या कहे गए हैं? ये सब औषधि माने गए हैं। अपुष्पा फलवंतो ये ते वनस्पतयः स्मृता, अर्थात ऐसे वृक्ष जिनमें हमें प्रत्यक्ष रूप से फूल दिखाई नहीं देते लेकिन फल दिखाई देते हैं, उनको वनस्पति कहते हैं। तो वनस्पति किसे कह दिया? फूल नहीं है लेकिन फल दिखाई दे रहे हैं। तो वनस्पति देखा जाए तो क्या है?
बरगद का पेड़ वनस्पति है, पीपल का पेड़ वनस्पति है। तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें मनुस्मृति में लिख दी गई, वर्गीकरण किया गया, औषधि किसको कहेंगे, वृक्ष किसको कहेंगे, वनस्पति किसे कहेंगे, सबका वर्गीकरण किया। फिर उस पर प्रश्न किया गया कि यदि इनमें आत्मा है तो इनको तो काटा जाता है, निर्माण के लिए इनको काटा जाता है, अथवा मनुष्यों के भोजन के लिए इनको काटा जाता है, पशु भी इनको चरते हैं, खाते हैं, तो क्या ये हिंसा नहीं है? वृक्षों को खा रहे हैं, सब्जियों को खा रहे हैं, दालों को खा रहे हैं, अनाजों को खा रहे हैं, ये हिंसा नहीं है क्या? तो कहा तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कर्म हेतुना अंत संज्ञा भवंती एते सुख दुख समन्विता। वो कहते हैं कि वे अपने कर्मों के कारण से ये वृक्ष और वनस्पतियों का इन्होंने स्वरूप प्राप्त किया है, और इनका जो स्वरूप है, ये जो वृक्ष और वनस्पति की जो योनि है, ये कैसी है? तमोगुण से आच्छादित है। सबसे ज्यादा इसमें जो मात्रा है वो तमोगुण की है, और तमोगुण की मात्रा होने के कारण से इनकी जो चेतना है वो बाहरी रूप से प्रकट नहीं होती। इनकी चेतना कैसी है? बोले अंतः संज्ञा भवंती, इनके भीतर जो चेतना है वो आंतरिक है, और केवल आंतरिक चेतना नहीं है, का सुख दुख समन्विता, ये सुख दुख का भी अनुभव करते हैं। भाई अगर ये सुख दुख का अनुभव ना करें तो फिर इन्हें पता कैसे चलेगा कि हमने जघन्य पाप किए, जघन्य अपराध किए, जिसके परिणाम स्वरूप हमको स्थावर योनियां मिली। तो इस प्रकार से इनको सुख दुख की अनुभूति भी होती है, इनके भीतर अंतस चेतना भी होती है। यानी मनुस्मृति वृक्षों को पेड़ पौधा पत्थर नहीं मान रही, वो कहती है इनके अंदर चेतना है। तो चलो इस प्रसंग में आपका एक प्रश्न हो सकता है, तो ये तो एक प्रकार से हिंसा हो गई, तो मेरे ख्याल से इसी श्लोक से आपकी शंका का निवारण हो जाना चाहिए कि वो तमोगुण से आच्छादित हैं, उनमें तमोगुण की अधिकता है, इसलिए वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। और जो वृक्ष वनस्पतियां हैं उनसे इतर जो योनियां हैं, कीट हैं, पतंग हैं, मच्छर हैं, जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, इनकी बाह्य चेतना साक्षात प्रकट है। इनको हम छूते हैं, इनके साथ कुछ भी व्यवहार करते हैं तो ये प्रतिक्रिया तुरंत देते हैं, ठीक है। और वो चाहते भी नहीं है, वो मना भी करते हैं कि मुझे मत मारो। जो अभिनिवेश क्लेश मनुष्यों में है वो अभिनिवेश क्लेश कहीं ना कहीं पशुओं में भी है। कोई भी पशु मरना नहीं चाहता, तो अंतस चेतना वृक्षों में होती है, सुख दुख की वो अनुभूति करते हैं। तो ये बातें महर्षि मनु जी ने कह दी। इस पर जो लंबा व्याख्यान है, यदि आपको सुनना हो, शंकाओं का समाधान आप चाहते हो, तो आप मनुस्मृति के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर ये सारा प्रसंग बताया है। यहाँ पर हम चर्चा नहीं करते क्योंकि हमारा समय चला जाएगा। यहाँ पर हमारा अब दूसरा विषय है अंतस चेतना के साथ साथ कि वो उनकी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां किस प्रकार से सुविकसित हैं। तो चलिए अब महाभारत में महर्षि भृगु और एवं भरद्वाज जी के संवाद को हम सुनते हैं। भृगु जी कहते हैं, घनानाम अपि वृक्षाणाम आकाशो अस्ति न संशयः तेषाम पुष्प फल व्यक्ति नित्यम समुपद्यते। कह रहे हैं कि भरद्वाज जी, वृक्ष बाहर से चाहे कितने ही कठोर और ठोस क्यों न दिखाई दें, लेकिन उनके भीतर भी आकाश होता है, स्थान होता है, अवकाश होता है, ना संशया, इसमें कोई संशय नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि भृगु जी ने सबसे पहले आकाश की बात क्यों करी? क्योंकि जो भारतीय षड दर्शन है उसमें जो पंच महाभूत हैं, उसमें जो प्रथम उत्पत्ति है वो किसकी बताई है? आकाश की बताई है। अब जब आकाश की बात करते हैं तो लोग क्या मानते हैं? वो जो नीला नीला आकाश है वो आकाश है ना, जो खाली जगह है, जो रिक्त स्थान है, उसको कहते हैं आकाश। तो भृगु जी अपना इसमें तर्क देते हैं कि यदि वृक्ष के भीतर कोई स्थान ही ना हो तो उसमें हर वर्ष नए पत्ते कैसे निकलेंगे, नई शाखाएं कहां से बनेंगी, फूल कहां से निकलेंगे और फल कहां से विकसित होगा? भाई इनके विकास करने के लिए कुछ मार्ग तो चाहिए, कुछ साधन तो चाहिए।
हर वर्ष आम के वृक्ष पर नई मंजरी आती है, नई बौर आती है, नीम में नई पत्तियां निकलती हैं, बरगद की नई जटाएं बढ़ती हैं। तो यह सब किसके कारण संभव है? यदि वृक्ष पूरी तरीके से ठोस पत्थर की तरह होता तो उसके भीतर वृद्धि के लिए स्थान ही नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? तेसाम पुष्प फला व्यक्ति नित्यम समुपद्यते, यानी जो वृक्षों में निरंतर फल बढ़ रहे हैं, पुष्प आ रहे हैं, शाखाएं बन रही हैं, टहनियां बन रही हैं, पत्ते आ रहे हैं, और किसी किसी की तो जड़ भी आती है, बरगद में से बाहर से जड़ भी निकलती हैं। तो ये सब कैसे है? भीतर है कुछ स्थान, जगह, तभी तो जाकर के प्रकट हो रही हैं। तो बिना आकाश तत्व के इन सब चीजों का विकास वृक्ष से नहीं हो सकता। तो यहां पर सबसे पहले इन्होंने आकाश तत्व के लिए कहा। और वास्तविकता है पहले खाली स्थान होगा तभी वहां कुछ भरा जाएगा, कुछ बनेगा। निर्माण के लिए क्या चाहिए? दिशा काल आकाश, ठीक है ना? वो अब भी चाहिए और तब भी चाहिए। यहां अब भी से मतलब हम मनुष्यों को भी दिशा काल आकाश की अपेक्षा है और परमात्मा को भी दिशा काल आकाश की अपेक्षा है। तो जैसे मनुष्यों को अपेक्षा है वैसे ही सबके लिए अपेक्षा है, तभी वो किसी चीज का निर्माण कर सकते हैं, सृजन कर सकते हैं, या जो सृजन हुआ है उसको तोड़ सकते हैं। बिना आकाश के ना तो संयोग कर पाएंगे ना वियोग कर पाएंगे। तो वृक्षों के अंदर ये सारी चीजें जो पैदा हो रही हैं उसके पीछे कारण है आकाश। आज का जो हमारा वनस्पतिक विज्ञान है वह वृक्ष को भले ही बाहर से ठोस रूप से देखता हो, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर उनके भीतर असंख्य सूक्ष्म कोशिकाएं, नलिकाएं और खाली स्थान पाए गए हैं। उन्हीं मार्गों से जल ऊपर पहुंचता है, भोजन पूरे वृक्ष में फैलता है और नई कोशिकाएं बनती हैं। ये अब जो बॉटनिकल साइंस वाले जो लोग हैं वो मानने लग गए हैं। यदि ये सूक्ष्म अवकाश ना होते तो ना जल का संचार होता, ना भोजन पहुंचता, ना शाखाएं बनती और ना ही फल फूल उत्पन्न होते। तो इस तथ्य को इन लोगों ने भी स्वीकार कर लिया, साइंस वालों ने। दूसरा इन्होंने कहा, ऊष्मतो म्लायते पर्णम त्वक फलम पुष्पम एवच म्लायते शीर्यते चा अपि सर्पर्श ते न अत्र विद्यते। अब भृगु जी भारद्वाज जी से कह रहे हैं कि जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो क्या होता है? गर्मी के ज़्यादा पड़ने से पत्ते मुरझा जाते हैं, फूल कुम्हला जाते हैं, फल सूखने लग जाते हैं और कभी कभी तो पत्ते और फल भी झड़ने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? यदि वृक्ष में कोई संवेदना ही नहीं होती, यदि वह केवल लकड़ी का एक निर्जीव ढेर होता, पत्थर के जैसा होता, तो गर्मी का प्रभाव, अधिक धूप का प्रभाव, अधिक ताप का प्रभाव पेड़ पर ना पड़ता। तो जिसे स्पर्श का अनुभव ही ना हो वह बाहरी तापमान के अनुसार अपनी अवस्था कैसे बदल सकता है? तो यानी अब आकाश तत्व के बाद किस तत्व की चर्चा चल रही है? स्पर्श की। किसके? स्पर्श इंद्रिया भी है। तो इसलिए भृगु जी यहां पर कह रहे हैं, स्पर्श तेन अत्र विद्यते। स्पर्श तेन अत्र, इसलिए इसमें स्पर्श, हाँ स्पर्श गुण है, स्पर्श की इसके भीतर अनुभूति है। तो स्पर्श जो है, हाथ लगाने को स्पर्श नहीं कहते मूल रूप से। स्पर्श कहेंगे जो बाहरी वातावरण है ना, उस बाहरी वातावरण की जो अनुभूति कर रहे हैं वो स्पर्श है। केवल प्रत्यक्ष जाकर के हम हाथ लगाएं वो स्पर्श नहीं है। तो गर्मी लगे, ठंड लगे, तेज हवा चले, वर्षा हो, वृक्ष इन सब का अनुभव करते हैं और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया भी करते हैं। भीषण गर्मी में पौधे भीतर होने वाले जल के नुकसान को रोकने का प्रयास करते हैं। उनकी पत्तियां मुरझा जाती हैं, रंध्र बंद हो जाते हैं और पूरा पौधा अपने आप को बचाने का प्रयास करता है जैसे ही जल की मात्रा अधिक होती है। यानी वो केवल खड़ा नहीं रहता, बल्कि अगर बारिश की स्थिति आ गई है तो वो परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करता है। लाजवंती पौधा है, छुई मुई, हाँ उसको छूते हैं तो क्या होता है? वो छूते से ही पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वो स्पर्श का अनुभव कर रहे हैं, ये प्रतिक्रिया वो दे रहे हैं। अब मोटे मोटे अर्थों में तो केवल हम छुई मुई के पौधे का उदाहरण दे देते हैं। बोले छुई मुई का पौधा छुएंगे
वो तो स्पर्श की अनुभूति करेगा, अन्य कैसे करेंगे? तो अन्य के लिए प्रमाण यही दिया कि गर्मी की तो अनुभूति कर रहे हैं, तेज बारिश हो गई, बारिश की भी तो अनुभूति कर रहे हैं, ठंड की भी तो अनुभूति कर रहे हैं, वो तेज गर्मी की भी तो अनुभूति कर रहे हैं। वो क्यों सूख गए हैं, क्यों खिल गए हैं? यानी सूखना यानी दुखी हो गए, और खिल गए यानी सुखी हो गए। भाई लंबे समय से बारिश हो रही हो, अब लंबे समय से बारिश ना हुई हो तो पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं, फलों की मिठास में अंतर आ जाता है, और उनके अंदर एक प्रकार से वो भी कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही बारिश हुई तो खिल जाते हैं, फूल खिल जाते हैं, पत्ते खिल जाते हैं, नई नई कोपल पीकने लग जाती हैं, और जो उसके अंदर जो फल है वो फल भी क्या है, उसके अंदर भी मिठास भर आती है, रस उसके भीतर भी आ जाता है। ये सब कैसे हुआ? ये जो हो रहा है मतलब उसके अंदर स्पर्श इंद्रिय भी है। अब आगे कह रहे हैं वायु अग्नि अशनि घोषहि फलम पुष्पम विशीर्यते श्रोत्रेण गृह्यते शब्द तस्मात् शृण्वन्ति पादपाः। वायु प्रचंड हवा, अग्नि प्रचंड अग्नि, या बिजली जो कड़क जाती है, अशनि वज्रपात, बिजली का जो गिरना होता है, घोषई जो भयंकर पहाड़ों की गर्जना होती है, या डीजे बजा दो या ताली बजा दो, अधिक शोर कर दो, तो इससे क्या होता है, ये जो पुष्प हैं, फल हैं, ये विशीर्यते टूट कर गिर जाते हैं। समझ में आ रहा है? इसका क्या मतलब हुआ कि वो शब्द को भी ग्रहण करते हैं। आकाश तत्व बता दिया कि आकाश उनके अंदर है, अवकाश उनके भीतर है, इसलिए विकास हो रहा है। और स्पर्श इंद्रिय का भी उसके भीतर बता दिया कि इसके अंदर स्पर्श इंद्रिय भी एक्टिव है। और अब कह रहे हैं कि इनके अंदर शब्द भी है। जब तेज आंधी चलती है, जब बादल जोर से गरजते हैं, जब बिजली कड़कती है, तब वृक्षों के फूल और फल झड़ने लग जाते हैं। तो भृगु कहते हैं कि शब्द का ग्रहण श्रोत्र से होता है। यदि वृक्ष ध्वनि को ग्रहण ही नहीं करता तो इतनी तीव्र ध्वनि पर उनमें प्रतिक्रिया क्यों दिखाई दी? तो भले ही कान नहीं है, कान का धर्म क्या है? शब्द को ग्रहण करना। तो जैसे मनुष्य के, पशु के, पक्षी के कान हैं, ऐसे साक्षात कान का गोलक दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन सुन तो रहा है ना। अगर ना सुनता तो ये भी जो प्रतिक्रियाएं उसके भीतर देखी ना जाती। तस्मात् शृण्वन्ति पादवः, इससे सिद्ध होता है कि वृक्ष भी शब्द को ग्रहण करते हैं, भले ही मनुष्य की तरह उसके यहाँ कान ना हो। यानी वृक्ष ध्वनि और उसके कंपन को ग्रहण करने की क्षमता को रखते हैं। ध्वनि को भी, जो ध्वनि की फ्रीक्वेंसी है और जो वाइब्रेशन है, यही तो साउंड है ना एक प्रकार से, तो इसको ग्रहण करने का सामर्थ्य उनके भीतर है। वल्ली वेष्टयते वृक्षम सर्वतश्चैव गच्छति न हि दृष्टेश्च मार्गोऽस्ति तस्मात् पश्यन्ति पादपाः। अब वो ये कह रहे हैं कि उनके यहाँ नेत्र भी होते हैं, लेकिन बिना मार्ग देखे कोई चल कैसे सकता है? बेल किसी भी वृक्ष के पास पहुंच करके उससे लिपट जाती है, उसी के सहारे ऊपर की ओर बढ़ती चली जाती है। ये सारी चीज हमें देख रहे हैं। तो कैसे हुआ ये? बेल को देखा है ना, वह जमीन पर उगती है, लेकिन कुछ समय बाद किसी वृक्ष, खंबे या किसी के सहारा वो खोज लेती है, फिर उसी से लिपट करके ऊपर वो चढ़ने लग जाती है। अब प्रश्न ये है कि उसे कैसे पता चला कि सहारा किस दिशा में है? यदि उसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता, यदि वह अपने आसपास के वातावरण को किसी प्रकार पहचान ही नहीं सकती, तो वह सीधे सहारे तक कैसे पहुंच गई? भिंडी, इसके लौकी की बेल थी, तुरैया की बेल थी, ये धीरे धीरे अपना सहारा पकड़ लेती हैं। गिलोय की बेल लगाते हैं, ये कैसे अपना सहारा ढूंढ लेती हैं किधर जाना है। और अभी बरसात का समय है, अनेक प्रकार के हम सब्जियां लगाते हैं, तो सब्जियों में जो बेल होते हैं ना, बेल बिल्कुल एंटीना की तरह ऐसे खड़ी रहती है, तैयार खड़ी रहती है, और धीरे धीरे पता चलता है वो ऐसे ऐसे करके एक रस्सी को
एक थुनिया को, एक लकड़ी को, एक डंडी को, एक किसी पेड़ को या दीवार को वो पकड़ ही लेती है और उसके सहारे वो चल पड़ती है। यानी वो कहीं ना कहीं अनुभूति तो कर रही है, भले ही मनुष्य की तरह उसकी आंखें नहीं है। पौधों में अपने आसपास के वातावरण, प्रकाश, दिशा और सहारे को पहचानने की क्षमता होती है। और यही क्षमता क्या है? यही तो दृष्टि है। भाई बेल जा रही है तो बेल ऐसे जा रही थी, अब सामने ऐसे मोटा तना आ गया तो उसने दिशा कैसे बदली? दिशा बदल दी, दिशा बदल करके चल पड़ी। वो पतला होता है तो पकड़ लेती, नहीं तो दिशा बदल देती है। ये तो हम वृक्षों पर साक्षात देख रहे हैं, दिशा कैसे बदली भाई? कुछ ना कुछ तो अनुभव कर रहे हैं ना। तो भले ही साक्षात मनुष्यों के जैसी आंख हैं, उनके भीतर नहीं है, लेकिन वो देखने वाली स्थिति तो उसके भीतर भी देखी जा रही है। तो आकाश हो गया, स्पर्श हो गया, शब्द हो गया और दर्शन भी हो गया, देखना भी हो गया। अब आगे कह रहे हैं, पुण्या पुण्यई तथा गंधई धूपैश विविधई अपि अरोगः पुष्पिता संति तस्मा जिघ्रन्ति पादपः। अब गंध की चर्चा करेंगे कि ये सूंघते भी हैं। जैसे मनुष्य सुगंध और दुर्गंध लेता है, ऐसे ये सूंघते भी हैं। भृगु जी कह रहे हैं कि जब वृक्षों को विभिन्न प्रकार की गंध और औषधीय धूप का प्रभाव मिलता है तो वह स्वस्थ होने लगते हैं, उनमें नई वृद्धि होती है और वो पुष्पों से भर जाते हैं। आरोग्य पुष्पिता संति तस्मात् जिघ्रन्ति पादपः, उनका आरोग्य बढ़ जाता है। इसलिए ये कहा गया कि खेतों में हवन करो, अच्छी अच्छी रोगनाशक औषधियों से खेतों में हवन करो। बोले इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि तुम्हारे जो रोगी पौधे हैं, रोगी वृक्ष हैं, रोगी औषधियां हैं, रोगी वनस्पतियां हैं, इनका रोग दूर हो जाएगा। ये यज्ञ का विज्ञान है, क्योंकि वो उसको सूंघते हैं, समझते हैं। तो यदि वृक्ष गंध को ग्रहण ही ना करते तो सुगंध और धूप का उन पर प्रभाव कैसे पड़ता? प्रभाव पड़ता हुआ साक्षात दिखाई दे रहा है, उनकी चिकित्सा साक्षात होती हुई दिखाई दे रही है। स्प्रे करते हैं, अब चारा खत्म करना है, अलग अलग प्रकार का स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे किस पर कर रहे हैं? स्प्रे तो पत्तों पर कर रहे हैं ना, जड़ में तो नहीं किया ना। नहीं, जो जो ऊपर से करते हैं वहां तो ज्यादातर स्प्रे जो होता है वो ऊपर से करते हैं। ऊपर से करने का तात्पर्य क्या है कि उसकी गंध से, हाँ, गंध से वहां एक्टिविटी हो जाएगी। अलग अलग प्रकार के स्प्रे होते हैं। एक तो स्प्रे ये होते हैं कि पत्तों पर जो चिपके हुए कीड़े हैं उनको साक्षात मारने के लिए होते हैं, ठीक है। और एक स्प्रे कैसा होता है, फूल जो होता है, फूल उगाने के लिए। जैसे हम टमाटर की खेती करते हैं तो टमाटर की खेती में स्प्रे मारा जाता है ताकि उसके फूल अच्छे प्रकार से पैदा हो, और फिर फूल से फल आने के लिए स्प्रे करते हैं। यानी उसको बाहर से टॉनिक तो दिया जा रहा है ना, और अगर गलत वृक्ष को लग जाए तो वृक्ष मर जाता है, सूख जाता है। अब ऐसा तो नहीं कि उसमें पेड़ को चीर दिया है, इंजेक्शन उसके भीतर लगा दिया है तो उसकी नसों में चला गया तो या तो वो बढ़ गया या वो घट गया, वो वाली बात तो नहीं हुई। ना उसकी जड़ें खोद दी गई, ना जड़ों में खोद करके वहां पानी डाला गया, वहां जहर मिलाया गया, अमृत मिलाया गया, वैसा भी नहीं हुआ, केवल स्प्रे हुआ। तो यहाँ पर स्प्रे जो काम कर रहा है किस आधार पर काम कर रहा है? गंध के आधार पर काम कर रहा है। तो दुर्गंध भी वृक्ष को प्रभावित करती है और सुगंध भी वृक्ष को प्रभावित करती है, ठीक है। ऐसे ही दुर्गंध युक्त क्षेत्र में जो औषधि हैं वो भी प्रभावित होंगी, और सुगंध क्षेत्र में जो वृक्ष वनस्पतियां वो भी प्रभावित होंगी। अब आप अपने रोजड़ में देखो, अपनी बिल्डिंग 3 मंजिल है, लेकिन जो पेड़ लगे थे वो 3 मंजिल भी क्रॉस कर गए, लेकिन अन्य जगह पर इतनी क्षेत्र में लंबाई को प्राप्त नहीं होते पेड़, क्योंकि वहां नित्य प्रतिदिन हवन हो रहा है। तो हवन की सुगंध से क्या हो रहा है कि वहां गुरुकुल के वातावरण में जितने वृक्ष हैं, जितने एरिया में आते हैं, उन सब पर उसका प्रभाव पड़ता है। एक पालक आप ये खा रहे हो जिसमें यज्ञ की भस्म डली है, गाय का गोबर डला है, शुद्ध पानी गया है, तो एक तरफ पालक धनिया की सुगंधी देखो आप, उसका स्वाद देखो,
और दूसरी तरफ गंदे नाले का पानी जा रहा है। हरी इधर भी है, हरी इधर भी है, लेकिन स्वाद में अंतर देखो आप, बहुत अंतर है। यानी सुगंधी तो उनके अंदर भी, सुगंधी का प्रभाव तो उनके भीतर पड़ रहा है ना। तो कह रहे हैं तस्मात् जग्रंथि पादवा, इससे सिद्ध होता है कि वृक्ष गंध का ग्रहण करते हैं। तो वृक्ष वातावरण में उपस्थित गंध और रासायनिक संकेतों को पहचानने की क्षमता रखते हैं। जो संकेत पहचानते हैं उसी को कहते हैं सूंघना, यानी इनके अंदर वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि इनके यहाँ घ्राणेन्द्रिय है, सूंघने की शक्ति भी इनके भीतर विद्यमान है, और साक्षात प्रमाण हमें पता ही है। आगे कह रहे हैं पादै सलिल पानाच व्याधीनाम चापि दर्शनात् व्याधि प्रतिक्रियत्वाच्च विद्यते रसनम द्रुमे। तो पादै यानी पैरों से, पादै पिबति इति पादपः, जो अपने पैरों से अर्थात जड़ों से पीता है, इसीलिए उसको पादप कहते हैं। पाद अप, पाद यानी पैर, अप यानी जल। तो अन्य लोग तो मुंह से पानी पीते हैं, ये पेड़ है जो पैरों से पानी पीता है, इसीलिए इसको पादप कहा गया है। तो पादै सलिल पानाच्च व्याधीनाम चापि दर्शनात्, जल पीने के कारण से भी इसमें कई प्रकार की व्याधियां देखी जाती हैं। अगर गलत जल होगा, अशुद्ध जल होगा तो व्याधियां होंगी, शुद्ध जल होगा तो व्याधियों का नाश होगा। तो वे कह रहे हैं कि वृक्ष अपनी जड़ों के द्वारा जल को ग्रहण करते हैं। जब उनमें कोई रोग उत्पन्न होता है तो उपयुक्त जल औषधि से युक्त करके पोषक द्रव्य देने से वो जो रोग है उसका दूर हो जाता है। तो क्या करते हैं फिर, क्यारी में जो ड्रिप सिस्टम होता है ना, जैसे हम वहाँ गए, कच्छ में गए, तो हमने देखा कि वो दाड़म यानी अनार की खेती को वो दूध पिला रहे हैं, छाछ पिला रहे हैं, गुड़ दे रहे हैं उनको, तो जड़ों में दे रहे हैं, तो उससे उनको पोषण मिलता है। अब यूरिया भी डाला आपने, डीएपी भी डाला, तो ये कहाँ डाल रहे हैं आप, मिट्टी में डाल रहे हैं ना। गाय की गोबर भी कहाँ जा रही है, मिट्टी में जा रही है, मिट्टी यानी जड़ों में जा रही है। तो पोषण कहाँ से मिला, जड़ से मिला। अब जड़ क्या है, इनके पैर, जड़ इनके पैर है, तो यहां से ये रस का ग्रहण करते हैं। यानी इनके यहाँ क्या है, रसना इंद्रिय है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि वे केवल जल को खींच नहीं रहे बल्कि उनके गुणों का भी ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कहा विद्यते रसनम द्रुमे, वृक्षों में रस ग्रहण करने की भी शक्ति विद्यमान है। वृक्षों की जड़ें मिट्टी में उपस्थित प्रत्येक पदार्थ को समान रूप से नहीं लेती। वे अपनी आवश्यकता के अनुसार नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और अन्य खनिजों का चयन करके उनका अवशोषण करते हैं, चयन करते हैं। यदि किसी वृक्ष में किसी पोषक तत्व की कमी होती है तो उसकी जड़ें उसी की ओर अधिक सक्रिय हो जाती हैं। मिट्टी में सब प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, या पोषक तत्व हम खाद बीज के माध्यम से डाल देते हैं, गाय को गोबर के माध्यम से डाल देते हैं, लेकिन उसको पता है कि मुझे क्या चाहिए, इसलिए जड़ों के माध्यम से क्या हो जाता है, वो उसको ग्रहण कर लेता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि इसके यहाँ रसना इंद्रिय भी है, रसनेन्द्रिय है ये। तो स्पर्श का ग्रहण कर रहे हैं, शब्द का ग्रहण कर रहे हैं, रूप का ग्रहण कर रहे हैं, और रस का भी ग्रहण कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, वृक्ष कर रहे हैं। सुख दुखयोश ग्रहणाम छिन्नस्य चा विरोहणात् जीवम पश्यामि वृक्षाणाम अचैतन्यम न विन्दते। सुख दुखयो, सुख दुख का ग्रहणात्, ग्रहण करने के कारण, अनुभव करने के कारण, छिन्नस्य काटे गए या क्षतिग्रस्त हुए भाग का, विरोहणात् पुनः उग आने के कारण, घाव भर जाने के कारण, जीवम पश्यामि, जीव यानी जीवन शक्ति, चेतना शक्ति मैं स्पष्ट देखता हूँ। किसमें, वृक्षाणम अचेतनम न विद्यते, वृक्षों में अचेतनता बिल्कुल भी नहीं है। ये श्लोक का अर्थ है, यानी भरद्वाज जी से कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब हम देखते हैं कि वृक्ष अनुकूल परिस्थितियों में विकसित होते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में कष्ट अनुभव करते हैं, जब हम देखते हैं कि उनकी शाखा काट देने पर वे पुनः नई शाखाएं निकाल लेते हैं, घाव भर लेते हैं,
तब मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, जीवम पश्यामि वृक्षाणाम, मैं वृक्षों में जीवन देखता हूं। यदि जीवन नहीं होता तो एक शाखा कटने के बाद वो दोबारा कैसे उगती? जब किसी वृक्ष की शाखा काटी जाती है तो उसके भीतर तुरंत अनेक जैव रासायनिक क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। घाव को भरने के लिए नए ऊतक बनने लग जाते हैं, नई कोशिकाएं विकसित होने लगती हैं और कुछ समय बाद उसी स्थान पर नई शाखाएं निकलने लग जाती हैं। ये हम साक्षात देखते हैं जब हम किसी पेड़ को काटते हैं। तो अब पीपल बहुत बड़ा हो गया है, डर गिरने का डर है कि भाई घर पर गिर जाएगा, जहाँ गाय भैंस बंधी है छप्पर पर गिर जाएगा, तो हम उसकी शाखाएं काट देते हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो कोशिकाएं, वो ऊतक तैयार होने लग जाते हैं, पीकना शुरू हो जाता है और वहाँ से वो बढ़ जाता है, यानी उसके अंदर जीवन शक्ति विद्यमान है। और ये भी देखते हैं कि आधा पेड़ सूख गया और आधा पेड़ जीवित है, तो यानी वहां पर जीवात्मा ने काम करना बंद कर दिया। भाई जैसे व्यक्ति को पैरालिसिस मारता है, ठीक है, पक्षाघात होता है, लकवा मारता है, तो लकवा क्यों मारा? कि जो प्राण शक्ति है ना, वो प्राण शक्ति उस प्रकार से वहां काम नहीं कर रही थी, तो वायु के अभाव से, प्राण शक्ति के अभाव से वहां पर सारी चीजें बिगड़ गई, इसलिए वहां पर लकवा वाली स्थिति आ गई। वो जो क्षेत्र है, शरीर है, वो एक प्रकार से निष्क्रिय हो गया। और कई कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती कि स्पर्श की भी अनुभूति नहीं होती, ठीक है ना। तो जैसे हमारे शरीर में हो रहा है, वैसे ही साक्षात कहाँ हो रहा है? पेड़ में हो रहा है कि हम देखते हैं कि एक पूरी डाली पूरी तरीके से सूख गई, यानी जीवात्मा का वहां से संपर्क टूट गया। अब किस कारण से टूटा वो खोजो, वो सूखा इसीलिए है क्योंकि वहां से आत्मा का संपर्क टूट गया। अब यहां पर आत्मा यहां रह रही है, मनुष्य के यहां, ठीक है, और वृक्ष में आत्मा कहां रहती है? जड़ में रहती है। मनुष्य का सिर कटा, शांति पाठ, पशु का सिर कटा, शांति पाठ, लेकिन हाथ कटेगा तो हम मरेंगे नहीं, पैर कटेगा तो हम मरेंगे नहीं, ये तो हमारे अंग हैं, अंग के कटने से हम मरते नहीं हैं सीधे सीधे। विशेष प्रकार से तो थोड़ी चोट लगेगी तब भी मर जाएंगे, लेकिन हाँ, तो अब पेड़ है, पेड़ काट दिया तो सीधा सीधा मरने वाला नहीं है, ऊपर से उसकी टहनियाँ काट दिया जाए तो वो मरने वाला नहीं है, लेकिन जड़ से उखाड़ देंगे तो मर जाएगा। तो उसके मूल रूप से प्राण कहाँ है? जड़ में है। मूल रूप से आत्मा कहाँ है? वहां पर जड़ में है। तो जड़ का कनेक्शन जिस जिस टहनी से कट जाता है, जिस जिस शाखा से कट जाता है, वही शाखा जो है बाद में क्या हो जाती है? सूख जाती है, ठीक है। तो इससे क्या अर्थ हुआ कि ये सुख दुख की भी अनुभूति करते हैं, इनके अंदर वो चेतना भी है, इसलिए ये प्रगति कर जाते हैं। श्रितो मूर्धानम आत्मा तो शरीरम परिपालयन प्राणो मूर्धनि चाग्नो च वर्तमानो विचेष्टते। भृगु जी कहते हैं किसी भी जीवित शरीर में आत्मा केवल निष्क्रिय होकर के नहीं रहती, वह पूरे शरीर का पालन करती है। प्राण शक्ति भी शरीर में कार्य करती है और उसी के कारण शरीर की समस्त क्रियाएं चलती हैं। अर्थात जहाँ शरीर है वहाँ केवल पदार्थ ही नहीं, वहाँ प्राण भी है, चेतना भी है और जीवन का संचालन भी होता है। तो इस प्रकार से संक्षिप्तः मैंने वृक्षों में आत्मा होती है, वृक्षों में अंतश्चेतना होती है, वृक्षों में सुख दुख की अनुभूति होती है, वृक्षों में रूप रस शब्द स्पर्श गंध की अनुभूति होती है। ये सारे प्रसंग को शांति पर्व के भृगु और भारद्वाज संवाद से कहा, और मूल रूप से जो प्रमाण मिलते हैं वो हमें मनुस्मृति से मिलते हैं, और जीव वैज्ञानिक हमारे सर जगदीश चंद्र बोस ने इसको प्रमाणित किया। उसके बाद से लोग सब मानने लग गए। लेकिन हमारे लिए प्रसन्नता की बात यह है कि दुनिया ने 70 वर्ष पहले माना और हम इस बात को हजारों वर्षों से मानते चले आ रहे हैं कि वृक्षों में आत्मा होती है। और इसका एक दूसरा प्रमाण है, दूसरा प्रमाण ये है कि वृक्ष योनि लिखी है, और किसके लिए लिखी है? मनुष्य के लिए लिखी है कि यदि तुम शरीर से जघन्य अपराध करोगे तो तुम्हें वृक्ष बना दिया जाएगा। ये साक्षात मिलता है। ये तुम गरुड़ पुराण में भी देख लो, ये तुम गीता में भी देख लो, ये तुम मनुस्मृति में भी देख लो, ये वेद में भी देख लो, वहाँ साक्षात स्थावर योनियों की चर्चा आती है। और हमारे पुराण जो अनेक प्रकार से संक्रमित हैं, वहाँ तो साक्षात कहा है कि देवताओं ने वृक्षों का अवतार लिया, दैत्य वृक्ष के रूप में आए,
वहां तो कल्पना से साक्षात बात कही गई है, यानी कोई ना कोई व्यक्ति वृक्षों में तो ट्रांसफर हो ही रहा है ना, वृक्ष बन के तो आ ही रहा है। और हमारे यहाँ कई वृक्षों को देवों के रूप में पूजा जाता है। पीपल को हम देवता कहते हैं, क्यों? वो देता है, क्या देता है? ऑक्सीजन देता है, सर्वाधिक ऑक्सीजन देता है, इसलिए उसे हम देवता कहते हैं। तो ये शांति पर्व से कुछ प्रसंगों को हमने आपके सामने रखा। समय के अनुसार कक्षा को विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम।